और ये बांदीपोरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बांदीपोरा में मकान में शदीद आग लगने की खबर सामने आई है। वाटापोरा में रिहायशी मकान में आतिशबाजी हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बांदीपोरा के वाटापोरा इलाके में आज एक रिहायशी मकान में आग लग गई। ये मकान ग्रामीण बैंक के पास बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अफसरान के मुताबिक आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन जांच लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड का अमला तुरंत ही मौके पर पहुंचा है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। इसी के साथ पुलिस का अमला भी तहकीकात शुरू कर चुका है। आगजनी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तमाम आग यहां पर लगती नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ मकामी लोग भी इस वक्त मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। बांदीपोरा के वाटापुरा इलाके में एक रिहायशी मकान में ये आग लगी है, जहाँ मकान ग्रामीण बैंक के पास बताया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड और मकामी लोग मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने मिलकर आग पर काबू पाने की मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल अफसरान के मुताबिक आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो इस दौरान आपको बता दें कि मकामी लोग भी मौके पर मौजूद रहे, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं ये मकान ग्रामीण बैंक के पास बताया जा रहा है, जहां आतिशबाजी का ये वाकया सामने आया। हर बता जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही है? आग लगने की वजूहात अभी तक पता नहीं चल पाई हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त हम ऑन ग्राउंड पे हैं और मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, रक्स वाले तस्वीरें, ये बिल्कुल यहाँ पे वाटपुरा का इलाका है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो आग वो नमूदार हुई थी और जिसके चलते यहाँ पे पूरी तरफ से जो मुकामी लोग थे, रजाकार थे, वो यहाँ पे पहुंचे थे और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये जो तस्वीर है यहाँ पे इस वक्त जो बिल्कुल जन है यहाँ पे आवाज़दारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आग नमूदार हुई थी अचानक, और इसके बाद ही जो जम्मू कश्मीर फायर सर्विस था, यहाँ महकमे जो साथ जो उनके साथ दूसरे अमला था, वो बिल्कुल यहाँ पे पहुंचा था और आग बुझाने पे उन्होंने काबू की थी। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पे बिल्कुल जो घर का घरेलू सामान होता है, जो काफी देर होता है, आपको हम तस्वीरें की दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इस वक्त रजाकार जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, मुकामी लोग हैं यहाँ पे। हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर सर्विस, हम और साथ साथ जो मुकामी इस वक्त जो लोग हैं, रजाकार है, वो इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो आग है उसको मजीद बिल्कुल फैलने से रोक दिया गया है। हालांकि और अभी भी ये कोशिश की जाती है कि अंदर कुछ चिंगारी ना हो, ताकि जो यहाँ पे आग बढ़ सकती है। बिल्कुल ये हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो घर का घरेलू सामान होता है, बिल्कुल रात की देर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे अभी कुछ देर पहले, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई कि जो आग की वजूहत क्या है। फिलहाल हम बिल्कुल ग्राउंड स्पॉट पे हैं और यही जो तस्वीर आप इस वक्त मेरे देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं, रजाकार है, यहाँ जिस तरह से जम्मू कश्मीर फायर सर्विस अमला था वो यहाँ था, उसके बाद ही आग काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस वक्त यहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे उनकी जो भीड़ है वो मरा चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रजाकार लोग हैं यहाँ पे फायदे के साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोग बड़ी तादाद में आसपास मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ अभी तक बताया जा रहा है? हाँ देखिए, अगर हम मुकामी लोगों की बात करें तो मुकामी लोगों ने काफी मेहनत की और मशक्कत की, उसके बाद ही जो आग पे काबू पा लिया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त जो मुकामी रजाकार लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल ये जो ऊपर वाला मंजिल थी उनकी, वहाँ पे किस तरह से वो दिखा, क्योंकि वहाँ पे घरेलू का जो अक्सर सामान यहाँ पे कश्मीर में रखा जाता है, क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं। हम आपको अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल इस वक्त हम मकान के अंदर है और साथ ही साथ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये देखिए, ये जो तस्वीर है बिल्कुल भयानक तस्वीर है, क्योंकि आग किस कदर भयानक थी, इसके जो शोले थे वो दूर दूर तक नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घर से इतनी मंजिल है, पूरी तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है खाकस्तर हो गया। घर में जितने भी घर का सामान होता है वो राख की ढेर में तब्दील। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
घरों में अक्सर जो घरेलू सामान होता है, तो बिस्तर होता है, साजो सामान होता है, दूसरी लकड़ी होती है, या जितनी भी यहाँ पे घरेलू अशिया होती है, वो पूरी तरफ से राख की ढेर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रजाई जो होती हैं, जो यहाँ पे मौसम सरमा में इस्तेमाल ज्यादा की जाती है, वो बिल्कुल खाकसर होती है। इसके अलावा आपको हम दिखाने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये जो पूरी तरफ से पूरी मंजिल जो थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ये आपको हम दिखाने, ये चावल था, बिस्तरा, ये किस तरह से इनके कपड़े थे, मलबूसा थे, ये जो चावल है, बिल्कुल हम ये चावल देखिए आप किस तरह से बिल्कुल राख की ढेर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि जो ये दर्शाने की कोशिश की कहीं के ना कोई और चिंगारी ना हो, ताकि जो आग है उसको मजीद फैलने से रोक जा सके। जी बिल्कुल भाई, आपको बता दें कि आग पर काबू पाने की मशक्कत लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस ने भी इस मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वजूहात का पता लगा जा रहा है। पाई तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। इस दौरान किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ में एनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम जारी है। कालाबन जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान ड्रोन और पैरा कमांडो की तैनाती की गई है। 3 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम जारी है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किश्तवाड़ में एनकाउंटर के बाद तलाशी जोरों शोरों पर है। कालाबन जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान इस इलाके की घेराबंदी की गई है। वहीं हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ साथ पैरा कमांडो की भी तैनाती की गई है। 3 दहशतगर्द अभी भी जंगल में छिपे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें नाकाम करने की कोशिश लगातार जारी है। इसी सिलसिले में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। अजाफा फोर्सेज भी मौके पर तैनात की गई है। मैं आपको बताते चले कि किश्तवाड़ में एनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। कालाबन जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की भी तैनाती की गई है। 3 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए फौज की तरफ से मुहिम शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों की भी घेराबंदी की गई है। इस बीच आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात हैं। वहीं पैरा कमांडो की भी इस वक्त तैनाती की गई है। 3 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किश्तवाड़ में एनकाउंटर होने के बाद से ही तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। कालाबन जंगलों से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फोर्सेज मौके पर तैनात है और दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन आज भी लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। वहीं हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। 3 दहशतगर्द इस इलाके में छुपे हुए बताए जा रहे हैं। जंगल में 3 दहशतगर्द के छुपे होने की इत्तला मिली है। इसी सिलसिले में ये मुहिम शुरू कर दी गई है और आसपास के इलाकों में भी मुहिम जोरों शोरों से चल रही है। वहीं कई बड़े इलाकों की घेराबंदी की गई है, जहां दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतशिर जुड़ गए हैं। मुंतशिर, फिलहाल आपके अपडेट मिल रहे हैं। 3 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे बताए जा रहे हैं। देखिए सदफ, कल सुबह ही जो ही ये इनकाउंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद पूरे इलाके को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो छावनी में तब्दील किया था। हालांकि आज दूसरा दिन है, लगातार आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा बल जो है नजर बनाए। आपको मैं बता दूं, ये इलाका पहले से ही जो है मिलिटेंसी हिट रहा है, चाहे वो नायदगाम का इलाका हो, चाहे सिंहपोरा हो, या चाहे गुरीनाल का इलाका हो। इन तीनों जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाई हुई। जब कल जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट थी कि इस इलाके में जो है आतंकी की प्रेजेंस है, उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया। उसके बाद जो है वो आतंकियों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर जो है वो गोलियां खोली। उसके बाद जो है जिसमें एक पैरा कमांडो जो है वो जख्मी हुआ, जिसको जो है उसके बाद जो है एमएच हॉस्पिटल उधमपुर जो है वो शिफ्ट किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि हालत जो है अभी ठीक बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है मुआशरे में लिया है।
आज दूसरा दिन है, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, लगातार इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द जो है कोशिश की जा रही है इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो छात्रों का इलाका है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, बाउंड्री टच होती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंजिंग ये हो सकता है क्योंकि पहाड़ों पर जो है बर्फ पड़ी हुई है और घने जंगल है, जिसके बावजूद अब सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जब हेलीकॉप्टर से की भी मदद ली जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है खंगाला जाए और उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। जी सदा बिल्कुल मुंतशिर, इसके साथ ही इस इलाके के आसपास के रिहायशी इलाकों की बात करें तो वहाँ किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या आपको सुरक्षा के हवाले से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा ये सर्च ऑपरेशन है, पैरा कमांडो भी तैनात किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस इलाके में जो है ये इनकाउंटर कल सुबह जो है लगभग 7 बजे के करीब हुआ था, उस इलाके को पूरे इलाके को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है सील कर दिया गया। हालांकि उसके नजदीक जो इलाके हैं वहां पर जो है लोगों को एडवाइस दी गई कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और किसी भी जो है वो किसी भी तरह की अगर मूवमेंट देखी गई जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला करें, क्योंकि इलाका जो है वो सिटी से दूर है, इलाका जो है डेंस फॉरेस्ट के नजदीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया। हर एक चप्पे चप्पर पर जो है सिक्योरिटी फोर्स नजर बनाए हुए है, हर एक शख्स की जो है तलाशी की जा रही है और खासतौर पर हम कहें तो कहीं ना कहीं पूरे उस एरिया में जो है मूवमेंट बंद कर दी गई, क्योंकि जो ही जो है इनकाउंटर स्टार्ट होता है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस वक्त भी जो है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ के लिए तरफ जा रही है और लगातार जो है वो इस वक्त भी जो है सर्च कंटिन्यू है। जी सर बिल्कुल, तो फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मुंतशिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। तो वही कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ में ईडी ने छापेमारी की है। साबिक वजीर बाबू सिंह के घर पर छापेमारी की गई है। सुबह सुबह घर ईडी की टीम पहुंची, जिसके बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई है। बाबू सिंह के घर पर ईडी तलाशी कर रही है। बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कठुआ में ईडी ने छापेमारी की है। साबिक वजीर बाबू सिंह के घर पर छापेमारी की गई है। सुबह सुबह ईडी की टीम घर पहुंची, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। बाबू सिंह के घर पर ईडी तलाशी जारी है। ईडी की तरफ से तलाशी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि इन मामलों में ईडी की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कई इलाकों में ईडी की तरफ से छापेमारी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज कठुआ में ईडी ने कार्रवाई की है, जहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बाबू सिंह के घर पर यह छापेमारी की गई है और तलाशी मुहिम का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं कश्मीर जल शक्ति डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार ने शोपियां जिले का दौरा कर जल जीवन मिशन के कामों का जायजा लिया है। उनके साथ एमएलए शोपियां शब्बीर कुल्ले, एमएलए जैनपुरा शोएब हुसैन गनी और एक्सईन अब्दुल्ला रशीद मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्दियों में पाइपों के जमने और फटने की परेशानी से निपटने के लिए 24 घंटे की ड्यूटी प्लान तैयार किया गया है। स्टाफ को शिफ्टों में तैनात किया गया है ताकि पानी की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट न आ पाए। आज का जो दौरा था कि आज हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर साहब आए थे, जो कश्मीर सूबे के, और बाकी डिपार्टमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह जो इनके हमरा थे। और मकसद यही था कि विंटर्स आने वाले हैं और लोगों को किसी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और चीफ इंजीनियर साहब ने खुद जाके बहुत सारी स्कीम्स का जायज़ा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कंप्लीट है, जो आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है कि जो इस महीने के आखिर तक जो है कंप्लीट होंगे। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया और हम चीफ इंजीनियर साहब के बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। आज हमने यहाँ पे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जगह पे हमने डिफरेंट स्कीम्स पे दौरा लगाया है, जिसमें मैक्सिमम जगह पे हमारे जो हैं काम कंप्लीट हैं और कई जगह पे आलमोस्ट कंप्लीट हैं। कुछ काम पेंडिंग है, थोड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हैं, लेकिन वो उसमें मेन इशू है फंडिंग का इशू है, जैसे कि सभी को पता ही है कि तो उसमें उसके कारण कंट्रैक्टर्स ने काम बंद किए हुए हैं। फिर भी हमने लोगों को अभी वाटर वहाँ से वाटर सप्लाई दे दी है डायरेक्टली, लेकिन
और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कोई अगर ये कल को फंडिंग आती है तो हम उसको विद इन 2-3 मंथ्स सारे प्रोजेक्ट ख़त्म कर देंगे। राजौरी के सेट पैलेस में पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जम्मू कश्मीर ने एक रोजा इजलास किया है। इस इजलास में फोरम के ऑर्गेनाइजेशन ढांचे की तौसी और ट्राइब के समाजी सकाफती तरक्की पर चर्चा हुई है। रियासती कन्वीनर विक्रम शर्मा ने सीनियर मेंबर भरत भूषण वैद के नाम फोरम के पहले स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर प्रपोज किया। इसे इत्तेफाक राय से मंजूरी मिली है। फोरम के 2019 के बाद से पहाड़ी तबके के हलकों के लिए आंदोलन चलाया और 2024 में इस तबके को एसटी दर्जा दिलाने में अहम रोल अदा किया है। इजलास में तय किया गया कि फोरम आगे भी समाजी बेदारी, सकाफती सरगर्मियां और तबके के हक की हिफाजत के लिए काम करेगा। उसकी दोबारा इकट्ठा करना मैं नहीं चाहते पहले भी आख्या हूँ भी आखना और अगर भी आखना जैसा क्योंकि इन्होंने जो कोऑर्डिनेटर है ना वो हमेशा साढ़े कम आपसी इन्होंने गुजरते नॉलेज बस कई बार जिले के प्रोग्राम करने से बस इन्होंने आगे रखने से और सारी जानकारी लेने से अगर भी इस तरह रसी मैं आज मीडिया ने भी जितनी का जरूर बोल सकता कि पार्टी ट्राइब एसटी फोरम ने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर ने जी जिम्मेवारी मेरे पर लाई है ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं इसी पूरी तरह निभाने की कोशिश करता हूँ। और पहाड़ी कौम ने जितने भी बच्चे ने राइट्स हैं चाहे वो किसी भी तरीके ने है उसने वास्ते आसार फाइट कर सकें। 5 महीने पहले जब मुझे एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि विद इन टाइम हमें अपनी स्टेट बॉडी अनाउंस करनी है और उस मकसद को लेके हमने जम्मू से लेके पुंछ तक हर ब्लॉक घूमा, कश्मीर में गए और उसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी घूमे और घूमने के बाद हमने देखा कि एक्सेप्टेबिलिटी वाले लोगों को हमने स्टेट बॉडी के अंदर लाना है और उस एक्सेप्टेबिलिटी वाले लोगों के साथ ऐसे लोग जिनकी कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो पहाड़ी ट्रेडिशन, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी वैल्यूज़ और पहाड़ी एथनिसिटी के एमेंसिपेशन के लिए काम कर रही है। तो उस सारे कंसेंसस के दौरान भारत जी जो हैं उनके ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी बनी और आज हमने प्रेसिडेंट बनाया है, उन्हें अपॉइंट किया और एक जिम्मेदारी दी है उन्हें कि आने वाले 1 महीने में वो स्टेट बॉडी को जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे, जिसके ऊपर ग्राउंड वर्क मेजर हो चुका है। और उसके बाद जो राइट्स हैं, जो ड्यू राइट्स हैं पहाड़ी कबीले के जो उन्हें मिलने चाहिए, उन राइट्स के ऊपर फोरम हमेशा एज ए स्टेक होल्डर काम करेगी, एज ए प्रेशर ग्रुप काम करेगी, इसी उम्मीद के साथ कि हम सबका सहयोग बना रहे और जो जस्टिस है वो पहाड़ी कबीले को प्रिवेल करे, उसी मकसद के साथ हम आगे अपना काम करते रहेंगे। वादी कश्मीर में बर्फबारी का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही इंतजामिया भी अलर्ट हो गया है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए टंगमर्ग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। गुलमर्ग और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए विंग ने अपने अफराद और मशीनरी को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। डिपार्टमेंट ने अपनी नई और जदीद मशीनों को अहम जगहों पर तैनात किया है ताकि किसी भी हालात में सड़कों की सफाई का काम बिना रुकावट जारी रह सके। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग शब्बीर अहमद ने जी जम्मू कश्मीर से बात करते हुए कहा कि हम हर मौसम की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर।